जितने भी ये सांसारिक साधन हैं, जितने भी इस दृश्यमान जगत में बड़े साधन हैं, उन साधनों से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म, ज्ञान और वैराग्य की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए जो अवतरण अथवा प्राकट्य या आविर्भाव जितना हमें समझ आता है हम भारतीयों को, उतना अन्यों को नहीं। आविर्भाव क्या है? देव सत्ता का अवतरण किसे कहते हैं? अलौकिकता कैसे अनुस्यूत, प्रसूत, प्रकट या स्फुरित और अवतरित होती है। किसी दिव्य आवेश में, कला और विभूति में, गुण और संभूति में, किसी विस्मय और कुतूहल में किस तरह से उस दिव्य सत्ता का आगमन होता है, यह हम भारतीयों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक काल में उनके आने की संभावनाएं रहती हैं। धर्म सिद्धि के लिए जब जब होए धर्म के हानि, बाणई असुर अधम अभिमानी। अहंकार बड़ा शत्रु है, विशेषकर हम मनुष्यों का, और उसमें भी आध्यात्मिक पथिकों का, क्योंकि ये अहंकार का अर्थ है कर्तापन का अभिमान। तो इसके कारण भी कई बार बड़ा अहित होता है। हम अन्य के सद्गुणों को नहीं देख पाते, श्रेष्ठता से वंचित रहते हैं, स्वयं में संतुष्ट हो जाते हैं, विकास रुक जाता है, फिर उन्नयन, उत्थान और उत्कर्ष के लिए हमें उतनी उत्सुकता नहीं रहती, ये जानकर कि अब तो हम पूर्ण हैं और सब कुछ आता है हमें। कई बार अहंकार हमें आत्ममुग्ध करता है, अपनी प्रशंसा हमें अच्छी लगने लगती है, हम आत्म प्रशंसक बन जाते हैं, आत्मशलाघा हमारा व्यसन बन जाता है। ऐसे भी कई दुर्गुण व्यक्ति के उत्थान में बड़े बाधक है। इसलिए हमारी संस्कृति का सौंदर्य तो देखो कि उसमें कहा हम समर्पित रहे। जो जो हमारे पास विभूतियां हैं वह भगवदीय विभूति है। किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता, दिव्यता, उच्चता, वह विवेक के रूप में हो, बुद्धि और पदार्थों के रूप में हो, जो भी ऐश्वर्य हमारे पास है वह विभूति ईश्वर की है। इसलिए हमारे यहाँ अर्पण, तर्पण, समर्पण जैसे ये जो उपचार हैं ये हमें नियंत्रित रखते हैं। अर्पणम, तर्पणम, समर्पण, तर्पयामि, कि ये जो हमें प्राप्त हुआ हमारे पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक आओ उसका तर्पण कर ले। ये जो प्राप्त हुआ है देव सत्ता से, देवानुग्रह, देवानुदान, देवकृपा, देवोपलब्धि, ये जो अधिक से अधिक प्राप्त हुआ है ये देव अनुग्रह है। आओ कुछ अंश उन्हें अर्पण करें। और ये जो कुछ भी है यह ईश्वर का ही है, ऐसा मानकर समर्पण करें। तो इस समर्पण, अर्पण, तर्पण के कारण हमें विनय,
विनयशीलता रहती है। और ये विनयशीलता एक विशेष प्रकार की पात्रता पैदा कर दी है। ये जो जब ऐसा ज्ञान आता है, ये जब विद्या प्रकट होगी, जब ऐसे धर्म जगेगा, तो हमें विनय आएगी। और विनय के साथ ही हमें एक पात्रता विकसित होती है, पात्रता, योग्यता। उस पात्रता योग्यता में ही श्रेष्ठता ठहर पाती है। उत्तम वस्तु को रखने के लिए उत्तम पात्र भी तो चाहिए। महंगी से महंगी वस्तु किस पात्र में रखोगे? दिव्य गुणों के लिए भी तो पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। भगवान की अनन्य कृपा मिल भी जाए तो उसके लिए पात्र तो बने। तो धर्म अथवा विद्या या सत्संग हमारी पात्रता के विकास के साधन है। और जैसे ही हमें पात्रता का विकास होगा, हमें योग्यता का जैसे ही विकास होगा, हम अधिकारी बन जाएंगे उस वस्तु के। तो सच तो यह है कि जितने भी भगवान के गुण और शक्ति, विभूति, दिव्यताएं हैं, उन सबके हम सहज अधिकारी हैं। जैसे कि संतानों को स्वाभाविक अधिकार है पिता की संपत्ति पर, वैसे ही विश्वास कीजिए भक्त को भी स्वाभाविक अधिकार है भगवान की हर वस्तु का। उतना एक संबंध में स्नेहन, प्रणयन, प्रीति, प्रगाढ़ता, निश्चय, अपनत्व पैदा तो करें। उसे कोई संकोच नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे वही है। एक अनन्य अनुराग हमें अपने इष्ट के प्रति रखना होगा। इष्ट हमसे दूर नहीं है, उसकी कृपा से हम वंचित नहीं हैं, और इष्ट के अनुगत हैं, हम उसके आश्रय में हैं, उसके आश्रय में हैं। उसके आश्रय में रहना सीखो। हम उनके आश्रित हैं, उसके सहारे रहना सीखो। अवलंब उसी का लीजिए, अवलंब माने सहारा, और किसी का आलंबन मत लो। और जब हम ऐसे इस विश्वास में रहते हैं, जब हमारा भगवत आलंबन सिद्ध हो जाता है कि हम भगवान के आश्रित हैं, बल्कि भक्त तो यहां तक कहता है चरणाश्रित हूं मैं तो, आश्रय में भी मैं तो चरणों के आश्रित हूं, उनकी कृपा के आश्रित हूं। तो अगर हम उनके आश्रित रहना सीख लें, ये विश्वास हो जाए कि भगवान मुझसे दूर नहीं है, मेरा इष्ट और उसके अनुग्रह से मैं वंचित नहीं हूं, उसकी कुछ चीजें नहीं, उसकी सब वस्तुएं मेरी हैं, तो ऐसे अनिष्ट की कल्पना कभी नहीं हो सकती। आप अगर हमें अनिष्ट की कल्पना हो रही है, भय की कल्पना, असुरक्षा की, अभाव की, अल्पता, किसी प्रकार का कष्ट, दुविधा, तो कितनी दुर्बलता है हमारी भक्ति में। यह हमारी भक्ति का दौर्बल्य पक्ष है कि जब भगवान हमारे हैं तो ये दुर्बलता अज्ञान के कारण हम में पैदा हो गई। इसे मेरा कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। एक विश्वास आप में रहना ही चाहिए कि किसी भी काल में मेरा अनिष्ट होगा ही नहीं। ऐसी पात्रता का विकास करो, और जब ऐसा विचार करोगे तो भगवान का विधान अच्छा लगने लगेगा। उनके विधान में न्यूनता नहीं दिखेगी, त्रुटि नहीं दिखेगी। उनके विधान में आपको मांगल्य, मोद, कल्याण और अपना उत्थान ही दिखाई देगा।
तो जो उनकी विधि व्यवस्था है, नियंता की नियति, गति, व्यवस्था, भोग, भाग्य और प्रारब्ध, जो कुछ भी आपको प्राप्त है उसमें सर्वथा आपके हित छुपे हुए हैं। इसलिए एक दिन अपने मन को कह दो कि भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी है, निर्दोष है, और उसमें मेरे सर्वथा हित छुपे हुए हैं। भाई मेरा अहित नहीं होना है,